वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो मिक्सर का काम हो रहा है, तो यहाँ पे बॉडी लाइनर चेंजिंग का हो रहा है और बॉटम प्लेट का भी हो रहा है और साथ के साथ इनर लाइनर, शावेल, मतलब मिक्सर का पूरा मेंटेनेंस हो रहा है और इसमें टाइम लगने वाला है 2 दिन से ज़्यादा का। तो यहाँ पे जो अभी के बॉटम प्लेट के लिए लोडर लगा हुआ है, यहाँ पे बॉटम प्लेट का काम चल रहा है बोल्ट खोलने का। तो इस प्रकार से जो अभी इसके पूरे आगे के स्टेप भी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमें चेंज क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए जो भी मटेरियल आ चुका है, इनर लाइनर, आउटर लाइनर, बॉटम प्लेट, स्टीपर आर्म, शावेल, स्टीपर, ये सब लगने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बॉटम प्लेट के बोल्ट काट देंगे, आउटर लाइनर के काट चुके हैं, तो बॉटम प्लेट के भी कट करने के बाद इस तरह से आउटर लाइनर को भी निकाल देंगे जो 5 पीस लगते हैं और यहाँ पे देखिए फट गया और ये है बॉटम प्लेट। इस तरह से जो बॉटम प्लेट है उसे भी सभी हटा देना है। तो जो हम बोल्ट काटे हैं उसकी वजह से हम जल्दी हटा पाते हैं, ताकि खोलने के चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पे जो हमारा इनर लाइनर है वो भी निकाल दिए हैं। इनर लाइनर भी 2 पार्ट में होता है, जो वेल्डिंग के माध्यम से जुड़ता है, कोई नट बोल्ट नहीं लगता है। इस तरह से दोनों पार्ट को हटा देंगे। तो जैसे हम हटा देते हैं तो मिक्सर में और भी कुछ काम बचते हैं, जो नए लगाने से पहले होता है, इसकी क्लीनिंग। इस तरह से जो इसकी क्लीन करेंगे, इसमें जो थोड़े-थोड़े सैलरी या कंक्रीट जमा होगा, आपको फिटिंग में प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे जो हमने पार्ट्स निकाल दिया है, तो देखिए यहाँ पे जो आउटर लाइनर है इस तरह से फट जाता है और इस तरह से कटता है और जो इनर लाइनर है यहाँ पे इस प्रकार से कट गया है। और जो इसकी बॉटम टाइल्स होती है, तो यहाँ पे बॉटम टाइल्स देखेंगे तो आप कुछ घिस गए हैं, कुछ कट गए हैं, कुछ इतने हल्के हो गए हैं कि वो भी कट जाएँगे। तो इस तरह से जब चेंज करते हैं तो पूरा सेट ही बदल देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे भी इतना बड़ा होल हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा, बॉडी ही कटती है। अब फिलहाल नया इस लगाने का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नया बॉटम प्लेट है इसको लगाएँगे। यहाँ पे पीछे में देखेंगे जो स्विंग स्टेटर होता है उसपे लोगो भी होता है, तो ये सिंपल सा है, स्विंग स्टेटर का नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से होल है और ये इसकी लाइफ भी कुछ बता नहीं सकते कितना चलेगा, ये बहुत जल्दी कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो गेट के पास जो बॉटम प्लेट लगता है उसका शेप अलग होता है। मिक्सर गेट पे 2 लगते हैं, वो दोनों सिमिलर होते हैं। इसी प्रकार से गेट के पास 3-4 जो लगेंगे वो डिफरेंट होते हैं, उसके बाद जो लगेंगे इनर साइड के साथ अलग होता है, आउटर के साथ अलग होता है, इसी तरह सबके शेप होते हैं। तो जो यहाँ पे लगाएँगे उसके शेप को देखते हुए इस तरह से बैठाना शुरू करेंगे और बोल्ट लगाते चले जाएँगे। नट जो है बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल आप एक बार इसको बैठा देंगे और फिर नट लगाना शुरू करेंगे तो इस तरह से काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम बैठाने शुरू किए हैं, तो एक तरफ से एक तरफ पूरे बॉटम प्लेट को पहले बैठा देना है, बोल्ट डाल देना है और उसके बाद जो आगे इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा इस तरह से कंप्लीट करने के बाद जो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इनर लाइनर से करेंगे। यहाँ पे इनर लाइनर बैठाएँगे और इनर लाइनर जो है ये भी जैसे नया पुराना हमने निकाला 2 पार्ट में, वैसे नए भी 2 पार्ट में लगेंगे। लेकिन यहाँ पे बैठाने में जो हमारा इनर लाइनर है वो एक पीस को काटना पड़ा, क्योंकि 1 सेंटी ओवर था। जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये ऊपर साइड में, ये गैप को मेंटेन करने के लिए हमें 1 सेंटी से 1.5 सेंटी के लगभग काटना पड़ा। उसके बाद इसको वेल्डिंग करके जॉइंट कर दिए यहाँ पे। ऐसे ही जस्ट अपोजिट साइड, दूसरे साइड भी जॉइंट हो गया है वेल्डिंग के माध्यम से और यहाँ पे कोई नट बोल्ट नहीं होता इनर में। तो इस तरह से जब कभी वेल्डिंग भी कटता है तो वहाँ पे ध्यान देना होता है, दोबारा वेल्डिंग भी करना पड़ सकता है। और इस तरह से जो बॉटम प्लेट जो लगाने के बाद, इनर लाइनर लगाने के बाद, आउटर लाइनर भी इस तरह से जो हमने 1 बाय 1 सबको बैठाए हैं, क्योंकि आउटर लाइनर में भी जो थोड़े-थोड़े कुछ कमी आई है, मतलब छोटे हैं हल्के-हल्के, जिसकी वजह से हमने ईज़िली बैठा पाया। और यहाँ पे ये रबड़ देखेंगे, ये रबड़, इसमें होल है ताकि यहाँ पे जो नीचे होल है, बोल्ट छोटा-छोटा है, उसमें फँसेगा। और इस तरह से इसमें 3 होल हैं और 3 बोल्ट उसमें हैं। तो रबड़ में 3 होल हैं, गेट में 3 बोल्ट हैं। ये बॉटम प्लेट के पहले बैठाया जाएगा ताकि जो भी सैलरी है वो बाहर ना निकले। यहाँ पे ये सीलिंग का काम करेगा। यहाँ से इस प्रकार से इसको पूरा क्लीन करके बैठाएँगे तो नहीं ये प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ से जो सील होगा और एक सीलिंग यहाँ बाहर लगता है। ये दोनों रबड़ यदि सही होगा तो जो सैलरी बाहर गिरती है वो कम गिरेगी। हम ये नहीं कहेंगे नहीं गिरेगी, गिर सकती है, लेकिन ज़्यादातर कम हो जाएगा। और यहाँ पे आउटर लाइनर जो हम लोग बैठाए हैं, जो तो उसमें जो गैपिंग आ रही है, ये जो थोड़े-थोड़े छोटे होने की वजह से गैपिंग आ रही है। फिलहाल इस गैपिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टेटर का हम यूज़ करते हैं उसमें गैपिंग नहीं आती है। तो इस प्रकार से जो हमने बॉटम टाइल्स भी बैठा दिए हैं, इनर लाइनर, आउटर लाइनर, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 1.5 सेंटी के लगभग गैप है। इसी तरह से पूरे बॉटम प्लेट, इनर लाइनर तो ख़ैर बड़ा ही मिला था हमें, लेकिन बॉटम प्लेट में आप देखिए किस प्रकार से डिस्टेंस है, ये एडजस्ट नहीं हो सकता है। और इनर लाइनर में भी दोनों में जो अलग-अलग पार्ट आए थे वो सेम नहीं थे। और यहाँ पे जो स्टीपर आर्म लगा रहे हैं, ये देखिए जो स्टीपर आर्म आया था इसकी वेल्डिंग कट करके हमको मिलाना पड़ा, किसी तरह बड़े मुश्किलों में इसे मिला पाए हैं, क्योंकि नया आर्म ही अलाइनमेंट में नहीं है। अब
इसको कैसे कहें, यहाँ अंदर से देखिए कितना स्प्रिंग के बोल्ट कितना फुल टाइट कर दिए हैं और जो उधर एडजस्टिंग होता है आर्म डाउन करने का वो हमने पूरा डाउन कर दिया है। उसके बावजूद भी बड़े मुश्किल में आर्म को थोड़ा कट करके बाकी सब करके किसी तरह इसको हमने एडजस्ट करके यूज़ किया है। लेकिन ये इसकी जो थिकनेस भी है ना प्लेट की, अभी ये प्लेट भी जो पुराने वाले से है वो 5 एमएम की इसकी कम ही है। थिकनेस भी कम है और यहाँ से जो बैंड है ना और आउटर साइड में मतलब जाएँगे तो ऊपर की साइड को उठ ज़्यादा रहा है। थोड़ा बैंड कम होता, थोड़ा नीचे होता, अलाइनमेंट में होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। इस प्रकार से जो हम यदि स्टेटर के अलावा कहीं और से मटेरियल लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो इस तरह से उसको हमने किसी तरह वेल्डिंग करके यहाँ पे आर्म देखिए इतना बड़ा दिए, तो ख़ैर बड़ा तो 1 इंच ही था लेकिन हमने थोड़ा-सा आगे कर लिया अपने फिटिंग के आधार पे। तो इस तरह से जहाँ पे हमारा एलिमेंट आ गया वहाँ पे इसको सेट करके अब चलाएँगे और इस तरह से जो पीछे का हिस्सा है उसको कट नहीं करेंगे, वैसे छोड़ देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं। जब इस तरह से हमारा जो फाइनली वो काम कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ पे देखिए इनर लाइनर, आउटर लाइनर, बॉटम प्लेट, स्टीपर आर्म जो शावेल भी कुछ हमने चेंज करके पूरा इस मिक्सर का फुल्ली मेंटेनेंस हो चुका है। विदाउट सर्विस नहीं हुआ है मिक्सर का। इस तरह से जो इसका फाइनली लुक आया है सर्विस के कंप्लीट करने के बाद, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गैप भी हैं वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएँगे और इस तरह से जो ओल्ड मटेरियल है वो रिटर्न करना होता है, तो यहाँ पे सब के सब फटाफट से लोड करा के इस मटेरियल को रिटर्न कर दिया जाएगा। फिलहाल इस जो प्लांट का मेंटेनेंस में लगा है टाइम लगभग 2.5 डे का लगा है, मतलब 2-3 से ऊपर का लगा है और टाइमिंग के काम के ऊपर डिपेंड होता है, टाइमिंग कितना भी लग सकता है, थोड़ा प्लस माइनस होता है क्योंकि कुछ काम फँस गए तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।